हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मेरा जो जर्नी है अपने लाइफ का कि मैं शादी होके आई, तो यहाँ आप सब सोचते होंगे कि मैं अ, अपना ये शॉप कैसे ओपन की और ये ही क्यों चॉइस की मैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही शॉप मैं ओपन ही क्यों की। और बाकी भी तो है कि जो आप घर पे बैठ के या आप जॉब भी कर सकते थे, ये सब ऑप्शन था। बट मैं यही क्यों कि ये तो बहुत लंबा स्टोरी है, ये बाकी और कभी रहेगा तो वीडियो पे आपको मैं ज़रूर से बताऊंगी। बाकी ये जानते हैं कि मेरा जो जर्नी है, मेरा डेली लाइफ है, वो आप सोचते होगे कि ईज़िली मेरा दिखता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ घर से सीधा मैं दुकान जाती हूँ, बैठती हूँ, अपने जितने भी वर्कर्स हैं उसको मैं ज काम देती हूँ, उन लोग करते हैं, ये सब है और रात को मैं अपना आती हूँ और सो जाती हूँ। तो अगर आप एज़ अ बिज़नेस वूमेन होंगे, जो आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे एज़ अ या जॉब वाले होंगे, तो आप मेरा फीलिंग को समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना ये सब चीज़ डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं अपने लाइफ़ में ये ऑप्शन मैंने ये चूज़ किया क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद है। मेरे अपने खुद के मायके में भी थी, तो वहाँ भी मैं ये रहता था कि मैं दोपहर को कॉलेज भी मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग का खुद का शॉप था वहाँ कपड़े का, तो वहाँ मैं चले जाती थी। बाकी मेरे को घर पे रहने का कोई वो नहीं था, शुरू से मेरे को इंटरेस्ट नहीं था और फिर यहाँ ही मैं शादी होके, तो यहाँ कुछ करने का नहीं था, तो फिर मैं सोची कि बोर लगते रहता है ये। फिर हम लोगों ने सब कोई मिलके डिस्कशन कर लिया, एक डिसीजन पे आए कि नहीं ठीक है, हम लोग नया शॉप ओपन करते हैं जिसमें मेरा पूरा मैं अपने से पूरा 100% दूंगी और मैं आज देते भी आ रही हूँ। आज 1 साल से भी ज़्यादा आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। सब सोचते हैं कि ये सब चीज़ हेक्टिक होता है, लेकिन मेरे लिए ये सब चीज़ हेक्टिक नहीं है क्योंकि मेरे इसके पीछे मेरे खुद के हस्बैंड हो गए, मेरे पापा हो गए, मेरे ससुर जी हो गए, मेरे सब जितने फैमिली वाले हैं मेरे को सब सपोर्ट करते हैं। तो मैं ऐसा कुछ फ़ील नहीं करती कि मैं एकदम अकेली हूँ या कुछ है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली शॉप जाना, आना, वहाँ कस्टमर्स लोगों से इंटरैक्ट करना, उन लोगों से बातें करना, उन लोग अच्छा ही कस्टमर्स ऐसे ऐसे होते हैं कि जो आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मेरे को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि एज़ अ लेडीज़, एज़ अ वूमेन आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि वो पूरे लाइन पे सारे जेंट्स ही पूरे काम करते हैं, सारे अपने जितने भी शॉप रन करते हैं, सब जेंट्स ही रन करते हैं। एक मैं वहाँ अकेली हूँ जो पूरे इंदिरा मार्केट हमारा दुर्ग में शॉप है छत्तीसगढ़ पे, जहाँ इतना ये जो शॉप है मैं अकेले रन करती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ फाइनेंशियली जो भी है, वो अकाउंट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड सब वो मेरा सारा चीज़ वो काम कर देते हैं। बाकी उनका जो काम है, उनके काम में मैं ना डिस्टर्ब करती हूँ, ना वो मेरे काम पे डिस्टर्ब नहीं करते। और रही बात कि मेरे को ये ऑप्शन मेरे को चुनना था, मेरे को खुद के लिए भी चुनना था और मेरे को ये कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगता। सब सोचते होंगे कि सुबह उठती हूँ, क्या करती हूँ? तो मैं सबसे पहले गाइज़ तो मैं बताती हूँ कि मेरे को दिन भर शॉप में एक तरीके से बैठ के कस्टमर्स लोगों से एकदम प्यार से इंटरैक्ट करना रहता है, तो उस चीज़ के लिए मैं सुबह से मैं उस चीज़ को प्रिपेयर करती हूँ अपने लिए। जैसे मैं शुरू से पापा मेरे को योगा सिखाए हुए हैं, तो सुबह से मैं उठ के सबसे पहले मैं पानी ये सब पी लेती हूँ। फिर उसके बाद है अपना मैं योगा करती हूँ। पूरा 1 घंटा तो मैं बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं छूटता है कि मैं योगा नहीं करूँ। मैं योगा बिल्कुल करती हूँ। योगा करने के बाद है मैं अपना जितने भी रेडी करना रहता है नाश्ता वगैरह, ये सब रॉ में ऐसा मैं करके रखे रहती हूँ। जैसे कि डिटॉक्स के लिए है तो पूरा कटिंग-वटिंग करके मैं ये सब पूरा रेडी करके रखती हूँ। फिर नाश्ता के लिए क्या बनाना है वो सब चीज़ को प्रिपेयर करके रखती हूँ। फिर पूजा करना है, पूजा करने के लिए भी मैं वो सब रेडी करके रखती हूँ। उसके बाद है कि सब मैं पूरे घर को मैं पूरा समेट लेती हूँ। उसके बाद मैं पूरे नहाने के लिए जाती हूँ। नहा के आती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर सबसे पहले मैं पूरा पूजा करती हूँ। जितना दे मेरे को पूजा करते भी कम से कम आधा 1 घंटा तो लगता है। मेरे नाश्ता करके, पूजा करके फिर हम लोग अपने-अपने काम पे चले जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि ज झलक व्लॉग बनाती है, तो देखते होंगे कि वो हमारे यहाँ रहती है, तो उसका क्या है, यहाँ से ही बहुत सारे ब्राइड्स लोगों का यहाँ से उसका बुकिंग्स आता रहता है। तो इसीलिए वो सोचती है कि वो यहीं रह के बुकिंग्स लूँ, क्योंकि थोड़ा-सा कांकेर वहाँ का थोड़ा लो हो जाता है, तो वहाँ क्या है, जिस हिसाब से सीख के आई हुई है दिल्ली से, पारुल गर्ग से, तो उसका ये जो वैल्यू है यहाँ दुर्ग में समझते हैं, तो उसका बुकिंग्स यहाँ ऑल टाइम उसका रहता ही है। तो फिर वो जाते रहती, तो सब सोचते होंगे कि यहाँ वो कैसे रहती है, क्यों रहती है, वो सब सोचते होंगे। बाकी वो हम लोग की वो बात है कि वो क्यों रहती, कैसे रहती है, और हम लोग एक मिल के, हम लोग तीनों कोई मिल के यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं। हम लोग मैं शॉप चले जाती हूँ, ये अपने काम पे चले जाते हैं, झलक भी मेरे साथ चली जाती है और उसका
मेकअप रहता है, तो हम दोनों को ही मिलके हम लोग जाते हैं। मैं हेयर मैं पूरा उसका कर देती हूँ। ब्राइड्स लोगों का वो मेरे को सिखाती है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरा मेरे को सिखा के लेके जाती है। बाकी मेकअप वो पूरा करती है। हेयर का भी सिर्फ और सिर्फ जैसे कर्लिंग करना है, कुछ करना है, वो सब चीज़ करती है। फिर शॉप गए हम लोग, शॉप पे पूरा जैसे ऑनलाइन भी चलाते हैं, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मैसेज आए हुए रहते हैं। सुबह हम लोग जाते हैं, तो सुबह हम लोग फ्री रहते हैं, सब स्टाफ लोग सब पूरा क्लीनिंग करते रहते हैं। तब तक के हम लोग सोचते हैं कि वो सब लोगों को रिप्लाई कर दें। तब तक के रिप्लाई करके हम लोग पास जितने बुकिंग्स आ जाते हैं, तो बुकिंग्स को हम लोग पूरा पार्सल में रेडी करके हम लोग डिलीवरी करके एक ऐप है, उससे हम लोग डिलीवरी करते हैं। तो उस पे हम लोग को पूरा बुकिंग्स करना रहता है। फिर जितने भी वो पार्सल वाले भैया रहते हैं, वो आके हम लोग का पार्सल को लेके चले जाते हैं। ऐसे ही रूटीन चलता है शाम तक के। फिर हम लोग दोपहर को खाना खाने के लिए आ जाते हैं एक एक करके। फिर उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर शॉप पे बैठते हैं। फिर शाम को हम लोग सोचते हैं शाम को जल्दी खाना खाए, तो हम लोग क्या कुक आंटी है, जल्दी 6 बजे तक के वो खाना रेडी कर देती है। तो हम लोग शाम को 7-8 बजे तक के तीनों का खाना हो जाता है। रात का जो भी डिनर है वो हो जाता है। फिर रात को हम लोग शॉप फिर से चले जाते हैं। शॉप से उसके बाद 9:30-10 बजे आते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों का लास्ट बचा रहता है हम लोगों का फेवरेट हल्दी दूध। तो हल्दी दूध हम लोग पीते हैं और टीवी देखते हैं, जिसका जिसका जो भी चीज़ देखना है। एक दिन इनके फेवरेट कुछ देखेंगे, एक दिन झलक से जो उसको पसंद है वो देखेंगे, जो मेरे को पसंद है वो मैं देखूंगी। तो जैसे आप सब जानते हैं कि अभी स्प्लिट्सविला 16 चल रहा है, तो वो आता है सैटरडे संडे इस टाइप पे आता है। तो फिर मेरा सैटरडे संडे तो मेरा बुक रहता है, तो वो मैं सबको इन लोगों को मैं दिखाती हूँ, मेरे को क्योंकि वो बहुत पसंद है। छोटी थी तब से मैं वो देखती थी, नहीं पता क्या इंटरेस्ट आता है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो वो देखती हूँ। तो बस मेरा यही लाइफ है। बाकी मैं इंजॉय करती हूँ और बहुत सारे कभी डिफिकल्टीज भी आते हैं, कभी प्रॉब्लम फेस भी करना पड़ता है बहुत सारे चीज़ में। लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके हम दोनों को ही वो चीज़ को ऐसे ही स्माइल करते हुए हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सबको हम लोग निकाल देते हैं। हम लोग ईजिली से ही ऐसे ये सब चीज़ों कर लेते हैं, इग्नोर करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको हम लोग फेस करना पड़ता है, लेकिन हम लोग उसको एक्चुअली एकदम हम लोग दोनों बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते। हाँ, थोड़ा गुस्सा मेरे में है, लेकिन ये मेरे को संभाल लेते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी और आपको मेरे लाइफ के बारे में जानना है कि मैं कैसे शादी होके यहाँ आई, ये सब चीज़ की। और इससे पहले मैं ये सबसे पहली बात है कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही शॉप में क्यों डिसाइड की हूँ कि मैं यही ओपन करूँगी। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है। तो आप ये कमेंट ज़रूर करें और मेरे को बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।